Okay, so I have a few questions. Like for somebody जिसको Arabic नहीं Where are you आती, calling ठीक है, from? तो उसको I am from Pakistan and from Canada, Okay, basically. sure. So okay, so अब कोई if there is somebody who doesn't know Arabic, like Arabic में एक एक काफी words के multiple meanings हैं, and then when you see the translations, um, even within the Shia and within the Sunni, different variations में आपको different meanings दिखाई देती हैं, ठीक है? तो Mhm. अगर कोई एक चाहता है, if somebody wants that, you know, कि I should understand properly with the correct meaning in one go, with the correct interpretation in one go, Mhm. so who do you recommend it? Then I have another question that आपके अपने मैंने एक दो programs में ये देखा था कि आप खुद भी कह रहे हैं कि अबू बकर जो पहले डिफरेंट कैलिफ्स के जो कुरान थे, एक पहले कैलिफ ने जो कंपाइल किया था वो बहुत बड़ा था, फिर जो था वो थोड़ा छोटा था। तो अब यहाँ है कि डू वी हैव सम थिंग्स दैट आर मिसिंग आउट इन द कुरान, एंड इफ दे आर मिसिंग आउट तो फिर वो कहाँ से मिलेंगी? और बाकी So जो the प्रेजेंट question on है वो yeah, go ahead, हम्म, complete your thought, please. Go ahead. और जो basically what I'm trying to do is trying to understand the Quran properly, what is missing, how to get what is missing and what is there. वो उस वेरिएशन से कौन सा सोर्स है जिसकी इंटरप्रिटेशन आपको लगता है कि या मीनिंग सही है, उसको यूज करें? So interpretation के लिए अगर कोई एक्सपर्ट बनना चाहता है तो उसको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं। अगर आप really want to delve into it, you have time, अगर आप बिल्कुल उसको in depth समझना चाहती हैं महारत के साथ, तो फिर उसके लिए सीखने की ज़रूरत है, ठीक है ना? उसके लिए स्कूल जाने की ज़रूरत है, टीचर के पास जाने की ज़रूरत है, और उसमें एक्सपर्टीज़ एक्वायर कर सकते हैं आप, उसमें आप महारत हासिल कर सकती हैं। लेकिन वो सब काम, इस दुनिया के हर काम, उसमें एक्सपर्टीज़ हासिल करने के लिए मेहनत की ज़रूरत होती है। ये एक नामुमकिन चीज़ नहीं है, मुमकिन है। लेकिन जिन लोगों के पास ये मुयसर नहीं है, ये फुर्सत, वो एक्सपर्ट बनने की उनको ज़रूरत नहीं है, माहिर बनने की ज़रूरत नहीं है। वो अगर वो किताब पढ़ सकते हैं तो वो मुख्तलिफ तराजमे देकर, मसलन कुरान देखें, कुरान के लफ्ज़ में अगर इख्तिलाफ है तो आप मसलन जिसको पढ़ना आता है वो फ़र्ज़ करें उर्दू ज़बान में कुरान के 50 तर्जुमे, 100 तर्जुमे, कितने ज़्यादा तर्जुमे हैं, ठीक है ना? मुख्तलिफ तर्जुमों को देखकर इंसान को अंदाज़ा हो जाता है कि इस वर्ड के मुतालिक कितने व्यूज़ हैं, कितने मुख्तलिफ लोगों ने किस तरह तर्जुमे किए, तो उसको अच्छी तरह से अंदाज़ा हो सकता है कि इसका मीनिंग का रेंज क्या है, किन 3-4 मानी के दरमियान, किन 3-4 मफहूम के दरमियान इस लफ्ज़ के माने हो सकते हैं। पर अब डिटरमिन करना कि कौन सा सही है इनमें से, तो फिर उसमें आप किसी तफासिर की किताबें हैं उसको देख सकते हैं, या फिर किसी से पूछ लेना, ऐसे ट्रस्टवर्दी आदमी से, ऐसे मोतमद इंसान से जो आप समझते हैं उसको कुछ आता है, उससे आप पूछ सकते हैं कि वो इस लफ्ज़ के क्या माने हो सकते हैं, वो आपको एक्सप्लेन कर देगा। अगर आप सेटिस्फाई नहीं है उसके जवाब से तो दूसरे से भी पूछ सकते हैं। तो ये उसका तरीक़ेकार है किसी भी लफ्ज़ को, अल्फाज को समझने के लिए। अब कुरान के मुतालिक आपसे पीछे जिस आदमी ने कॉल किया था उसको आप रिप्ले कर लेना, उससे बात हुई थी। कुरान के मुतालिक अभी आपसे पहले किसी ने कॉल किया था तो उससे बात हुई है, उसको आप देख लें, ठीक है ना सिस्टर? ओके, या राइट। लेकिन जो मैंने मिसिंग पोर्शन आपसे पूछा कि भाई आपने खुद तो अगर इसमें दो व्यूज हैं, मिसिंग पोर्शंस के दो व्यूज हैं, ठीक है, आलम इस्लाम में। एक हमारे जो भाई हैं गैर शिया, उनसे पूछ लें तो वो कहते हैं कुछ भी नहीं है, मिसिंग पोर्शन ज़ाया हो गए, ख़त्म। उस्मान ने जला दिए, सहाबा ने जला दिए, ख़त्म है। उसके बाद अल्लाह से मांगो, या सुन्नत भी यही है। उनसे अगर सुन्नत के भी मुतालिक पूछे ना कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस, खुतबे वगैरह, शरीयत के अहकाम जो हम तक नहीं पहुँचे, किताबों में रिकॉर्ड नहीं, वो कहाँ है? वो कहें वो भी ख़त्म है, वो भी नहीं है, बस ख़त्म है, जो ज़ाया हो गया, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। अब ये है हमारे पास जब आते हैं मज़हब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पर, जो आदम अलैहिस्सलाम पे जो वही नाजिल हुई है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, हज़रत शीस वगैरह, तो ज़बूर, हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ भी ज़ाया नहीं हुआ, सब का सब प्रिजर्व्ड है, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के पास है। इसलिए हर मुसलमान को दुआ करनी चाहिए कि इमाम असर अलैहिस्सलाम की ताजील हो, ताकि वो उलूम जो हमें अभी तक हम नहीं पहुँचे, ज़ालिमों के जुल्म की वजह से हम उनसे महरूम रहें, वो हमारे लिए वो दोबारा मकशूफ हो जाएं, दोबारा मुयस्सर हो जाएं, ताकि हम उसको हम देख लें कि हज़रत जो अनडिस्टोर्टेड जो तोरा है, अल्लाह ताला ने जो टैबलेट्स मूसा अलैहिस्सलाम पे भेजे थे, वो उसमें क्या लिखे थे।
حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ جو وحی آئی اس میں کیا تھا, حضرت داؤد علیہ السلام کا زبور کیسا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں وغیرہ الہ ماشاء اللہ سب کچھ پریزروڈ ہے, سیف ہے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس دین کو نازل نہیں کیا اس لیے کہ یہ ضائع 90% اس کا ضائع ہو جائے, ٹھیک ہے نا, اس لیے نازل کیا ہے تاکہ یہ باقی رہے قیامت تک. اوکے, تو پھر اب جو آپ کی نظر میں how much is like based on the Shia interpretation. I am myself into the Shia nation, like لیکن like I'm not a Shia, like I was born into an Aga Khani sect, like Shia Aga Khani, but I don't go into, like I don't agree with that point. So yeah, but you know آپ کو پتا ہوگا کہ Shia جو ہے وہ Aga Khani کیسے ہوا, Ismailis کیسے بنے, وہ تو بعد میں بنے پہلے. ٹھیک ہے, تو anyways تو میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ anyways تو I do follow the Shia path, لیکن میں یہ جاننا چاہتی based on Shia interpretation کتنا پورشن جو ہے وہ مسنگ ہے, کیا مسنگ ہے, کہ آئی مین جو وہی نازل ہوئی تھی وہ مسنگ ہے, یا اس کی کچھ حضور کی حدیث مسنگ ہے, اس کی انٹرپریٹیشن مسنگ ہے. حدیث مسنگ ہے, اور جو میں نے سوال آپ سے پہلے جو کالر نے کال کیا تھا اس کے متعلق ہم گفتگو کر چکے ہیں, ہم اس کو نہیں دہرائیں گے, ٹھیک ہے نا, آپ اس کو دیکھ لیں, اس میں نے بہت ساری باتیں کی ہیں, اس کو آپ دیکھ لیں. اوکے سسٹر, اوکے, سو یعنی کہ you are saying that those answers will be there. Absolutely. Okay. All right. Okay. Thank you. Thank you, sister. May Allah bless you.